सऊदी अरब से जितने भी इंडियन इस समय छुट्टी या क्रूज निहाई जा रहे हैं, अगर वो लोग दूसरे वीजे पर सऊदी अरब आने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके साथ इंडिया में इस समय एक मसला बन के खड़ा है, जो कि उनका वीजा ही नहीं लग पा रहा है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जितने भी इंडियन सऊदी अरब में रहते हैं, अगर वो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, वो चाहे खुश निहाई जाए या फिर पी जाए, अगर वो लोग दूसरा वीजा लगा रहे हैं तो उनका वीजा नहीं लग रहा है। क्योंकि वीजा लगने से पहले अभी आपको वकाला बनाना होता है। वकाला बनाने के लिए आपको इंडिया में किसी ऑफिस की जरूरत होती है। तो ऑफिस में जब आप कॉन्टेक्ट करते हैं तो सबसे पहले वो लोग मुसानद बनाते हैं, तो वही मुसानद ही नहीं बन पा रहा है। तो ऑफिस वाले बोल रहे हैं कि 2020 के बाद जिसका पासपोर्ट है उसके ऊपर मतलब मुसानद बन जा रहा है, और 2020 से पहले जिसका पासपोर्ट है उनका मुसानद नहीं बन पा रहा। आखिर ये हो क्या रहा है, आपको आगे इसी वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि थंबनेल आपने देख ही लिया होगा कि मैं आज आपको क्या बताने वाला हूँ कि जो भी भाई सऊदी अरब से इस समय इंडिया की या खुश निहाई जा रहे हैं, उनके साथ ऐसा मसला क्यों पेश आ रहा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को शेयर भी करना। जैसे कि अगर कोई भी इंडियन भाई सऊदी अरब से खुश निहाई जा रहा है, वो दूसरा वीजा लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका वीजा तो अपनी जगह है, पहले उसका जो मुसानद ही नहीं बन पा रहा है। अगर उसका मुसानद नहीं बनेगा तो वकाला नहीं होगा, उसके बाद वीजा नहीं लगेगा। आखिर ऐसा क्यों, क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि ऑफिस वाले जितने भी हैं वो लोग बता रहे हैं कि 2020 के बाद का जिसका पासपोर्ट है उन्हीं का मतलब ये मुसानद बन पा रहा है। तो मैं भी 1 2 3 4 ऑफिस में मैं बात किया कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग इतना ज्यादा परेशान है। जो जिनका पुराना पासपोर्ट बना हुआ है वो लोग मतलब क्या करें। तो उन्होंने बताया ऑफिस वालों ने कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बस आपको अपना पासपोर्ट रिन्यूअल करने की जरूरत है। अब जैसे कि कुछ भाई कहेंगे कि मेरा पासपोर्ट रिन्यूअल करने का अभी आया ही नहीं, तो मैं क्यों करूं। तो भाई इसमें जो है अभी जो है ई चिप वाला पासपोर्ट आ गया, यानी चिप वाला जो ई पासपोर्ट है वो आ चुका है। जिसका ही ई पासपोर्ट है उसका ही मुसानद बन पा रहा है, और जितने भी पुराने पासपोर्ट है उनका मुसानद नहीं बन पा रहा है। क्योंकि मेरे कई दोस्त घर गए हुए हैं जो कि 2 3 उसमें से गए थे और कुछ निहाई भी गए हैं, तो उनका मुसानद ही नहीं बन पा रहा है। वही लोग मुझे बताए यार ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरा मुसानद ही नहीं बन पा रहा, उसके बाद वकाला बनेगा, उसके बाद वीजा लगेगा। वीजा आके ऑफिस में रखा हुआ है लेकिन काम नहीं हो पा रहा। तो मैं जब ऑफिस से कॉन्टेक्ट किया, कई ऑफिसों से कॉन्टेक्ट किया, तो वो लोग बताए कि आप अपना पासपोर्ट जाकर दूसरा बनवा लीजिए, या आप मतलब अब वो रिन्यू हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना है, अपना पासपोर्ट लेकर उनको मतलब रिन्यू के लिए डाल दीजिए, या बोलिए मेरा ई पासपोर्ट बना कर दे दीजिए। वो लोग आपका जो भी मतलब उनका फीस है वो फीस लेके आपका ई पासपोर्ट बना देंगे। जैसे कि अगर आपका जब ई पासपोर्ट बन जाएगा तब आपका मुसानद आसानी से मतलब हो जाएगा। तो ई पासपोर्ट अभी हमेशा की इसलिए ऐसा लॉन्च हो रहा है क्योंकि आपको पता है कि सऊदी में, दुबई में, इन सब जगहों में अभी ऐसे गेट्स अंदर बनाए हुए हैं एयरपोर्ट के अंदर कि जो कि चेहरा केवल स्कैन करेगा। यानी हमको अब पासपोर्ट इमिग्रेशन में जाने की जरूरत नहीं होगी, हम उस गेट से निकल जाएंगे तो हमारा चेहरा ही स्कैन होकर उसमें इमिग्रेशन हो जाएगा। तो जब तक ई पासपोर्ट नहीं है तब तक उसमें चेहरा स्कैनिंग का मसला मतलब बना ही रहेगा। इसलिए जो इंडिया की गवर्नमेंट है ई पासपोर्ट को अभी कंपलसरी कर दिया है। तो जितने भी भाई अब सऊदी अरब आना चाहते हैं, अगर उनके पास ई पासपोर्ट है तो ही वो आ सकते हैं, नहीं तो अगर वो पुराना उनका है वीजा, वो गए वापस उसी पे आना चाहते हैं तो आसानी से आ जाएंगे, उनका कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन नया वीजा लगाने के लिए आपको ई पासपोर्ट बनवाना ही पड़ेगा, जिसमें अगर हमारे पासपोर्ट में डेट है, ऐसा नहीं है कि उसमें अगर मेरे पासपोर्ट में डेट है तो मैं ई पासपोर्ट बनवाऊंगा तो मेरा दूसरे डेट का पास नहीं, उसी डेट से जब तक का आपका रिन्यू पर रहेगा उतना ही दिन का आपका पासपोर्ट बनेगा, फिर आपको रिन्यू करना होगा। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बस आपको रिन्यू करने की जरूरत है। अब अगर आप सऊदी अरब में ही है तो क्रूज निहाई जाने की सोच रहे हैं या कि जाने की सोच रहे हैं और उस वीजे पर नहीं आना चाहते हैं, यानी दूसरे वीजे पर आप आने की सोच रहे हैं, तो आप लोग सऊदी अरब
में ही अपना पासपोर्ट रिन्यू कर लें, क्योंकि यहाँ भी जाके बोलेंगे तो वो लोग भी मतलब रिन्यू कर देंगे, ई पासपोर्ट अभी आपको मिलेगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आपके पास ई पासपोर्ट हो जाएगा, फिर आपको आने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये तकरीबन अभी कुछ दिनों बाद सभी को करना पड़ेगा, या ऐसा नहीं है कि मतलब कि ये कुछ लोगों के लिए लागू, कुछ दिनों बाद, साल 6 महीने बाद सभी को ये ई पासपोर्ट बनाना ही होगा। तो इससे पहले ही हम क्यों ना बना ले, क्योंकि मेरा भी ई पासपोर्ट नहीं है, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि अभी मैं भी किसी दिन जाकर रिन्यूअल कर लूँ, क्योंकि रिन्यूअल करने से उसमें हमारा क्या थोड़ा सा पैसा ही खर्च होगा, लेकिन हमारा ई पासपोर्ट को हो जाएगा। उसमें ये होगा कि जब भी हम सऊदी अरब में, रियाद के किंग खालिद में, जिद्दा में या दुबई में, मतलब इन सब जगहों में ऐसा मतलब बनाया गया है सिस्टम, जिसमें अगर हम उस गेट से अंदर चले जाएंगे तो हमारा इमिग्रेशन खुद ही ऑटोमेटिक हो जाएगा, नहीं चेहरा स्कैनिंग हो जाएगा, वो चेहरे को लेकर स्कैन कर देंगे। तो ई पासपोर्ट में हमारा जो है उसमें पहले फिंगर दिया जाता था, लेकिन ई पासपोर्ट में अब चेहरा स्कैनिंग का सिस्टम आ गया है। वो जो हमारा ई पासपोर्ट रहेगा तो फिर हमें यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं होगी, या कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी डिजिटलाइज हो गया। या वैसे भी डिजिटल तो था ही, लेकिन अब एकदम से ई पासपोर्ट यानी चिप के जरिए, उसमें एक चिप लगा रहता है, उसमें हमारा सब कुछ उसमें सिस्टम रहता है, उस चिप के जरिए कहीं भी हमारा चेहरा भी स्कैन होगा, या अगर हम पासपोर्ट देंगे तो वो ऐसे ही रखेंगे तो उसमें चिप में हमारा सब सिस्टम आ जाएगा। तो इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो जितने भी भाई इस समय इंडिया में हैं, अगर वो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनका अगर प्रॉब्लम चल रहा है तो अपना पासपोर्ट जाकर इंडिया से भी अगर है तो रिन्यू कर ले, कोई भी दिक्कत नहीं। जो फीस आप फीस पे कर दीजिए, उसके बाद जिस दिन का अपॉइंटमेंट लेकर आप आसानी से जा सकते हैं। उसके बाद आपका कुछ ही दिनों में अपना आई पासपोर्ट आ जाएगा, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आप आसानी से अपना दूसरा वीजा लगाइए, मुसानत करवाइए, वकाला बनवाइए, दूसरा वीजा लगाइए, आसानी से सऊदी अरब आ जाइए। क्योंकि वीजा तो आपके पास है, लेकिन जब हमारा मुसानद ही नहीं बन पाएगा, मुसानद बनने के बाद ही हमारा वकाला बनता है। जब वो ही नहीं हो पाएगा तो वीजा किस काम का, वीजा किसी काम का नहीं है, क्योंकि बेहतर वकाला का कोई वीजा ही हमारा स्टैंप नहीं होगा। ये मसला इस समय बहुत ज्यादा हो रहा है इंडिया में, क्योंकि जितने भी मेरे दोस्त गए हुए, कई लोग गए हुए, सभी लोगों का ये मसला हो गया। तो सभी लोगों को मैंने बोला कि आप लोग घबराए नहीं, आप लोग अपना जाके पासपोर्ट रिन्यू कर लें, ई पासपोर्ट आ जाएगा, फिर उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।